हेलो एवरीवन, मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। गाइस, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो 9th to 12th के सब्जेक्ट में जो बदलाव किए गए हैं, जो काटा गया है, डिलीट किए गए पोर्शन। आज हम 12th क्लास के हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर जो है वो डिलीट किया गया है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि नया जो रिवाइज्ड सिलेबस है आपका वो क्या रह गया और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं उस चीज़ की कि 12th क्लास के हिस्ट्री में क्या क्या डिलीट किया गया है, कौन कौन से चैप्टर जो है वो हटाया गया है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 12th क्लास का हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही बड़ा है और इसमें चैप्टर जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं और चैप्टर टोटल 15 हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन था। ऐसे में जब स्कूल्स वगैरह बंद हैं और पढ़ाई वगैरह स्कूल्स में हो नहीं रही है अभी, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड द्वारा 7 जुलाई को एक मीटिंग की गई और उसमें ये डिसाइड किया गया, एक निर्णय लिया गया कि 12th क्लास के हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि 12th क्लास का जो इंटायर सिलेबस है उसमें कुछ कटौती की जाए ताकि स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन कम पड़े। तो आज हम बात करेंगे कि 12th क्लास के हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा जो सिलेबस है उसमें 2 प्रकार के चेंजेस किए गए हैं। एक तो चेंजेस ये है कि चैप्टर्स को पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है, और दूसरा चेंज ये किया गया है कि चैप्टर में से कुछ पेजेस को डिलीट किए गए। पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट नहीं किया गया बल्कि उसके कुछ पेजेस को डिलीट किए गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अभी बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से डिलीट किए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर में से कुछ पेजेस डिलीट किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपके सेकंड बुक का जो चैप्टर नंबर 5 है वो पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 5, यात्रियों के जो नज़रिए थे सेकंड बुक का, वो चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट हो गया। इसका मतलब 2020 और 21 का जो एग्ज़ाम होगा 12th का, उसमें ये इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 जो है, पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट, किसान, जमींदार और राज्य, ये वाला जो चैप्टर था 8वां चैप्टर, ये भी कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें थर्ड बुक में से जो चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, हिस्ट्री का 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 और थर्ड बुक का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो पूरा का पूरा डिलीट नहीं किया गया, पर उसमें से पेज नंबर 275 से 285 तक ये डिलीट कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया सिलेबस से। ठीक है, इसके अलावा इसका नाम क्या था? कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, उपनिवेशवाद और देहात। इसके अलावा जो है एक और चैप्टर जो डिलीट किया गया है वो कौन सा था? तो चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था कॉलोनियल सिटीज़, उपनिवेशवादी शहर, उसका जो चैप्टर ये जो चैप्टर नंबर है 12, इसको कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया जो बुक नंबर 3 से था ये। इसके अलावा जो लास्ट इसमें चैप्टर जो डिलीट किया गया है वो है चैप्टर नंबर 14वां चैप्टर, वो भी डिलीट कर दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, यानी कि विभाजन को समझना, ये वाला चैप्टर आपका कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो पार्ट वो हैं जो हिस्ट्री के चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं और कुछ पेजेस हटाए गए हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि नो चेंज इन मैप वर्क, मैप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले भी 5 नंबर का मैप आपका आता था और इस साल भी 2020-21 के सेशन में भी मैप 5 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो आगे अब देखिए ज़रा कि नया जो रिवाइज्ड सिलेबस है वो किस क्या क्या रह गया और क्या क्या आपको पढ़ना है 2020 और 21 के सत्र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो आपका पेपर होगा थ्योरी का वो होगा 80 नंबर का। कितने का? 80 का। पहले भी 80 का होता था, इस बार भी 80 का होगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, टोटल चैप्टर जो थे हिस्ट्री में वो टोटल 15 चैप्टर थे। 15 में से आपके 4 चैप्टर जो हैं वो तो कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है, यानी कि 11 चैप्टर आपको पढ़ना रह गया है। उसमें से भी एक चैप्टर में से कुछ पेजेस जो हैं 10-12 पेजेस वो डिलीट कर दिया गया। इसका मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 10.5 चैप्टर अब आपको हिस्ट्री में पढ़ना रह गया है। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है
क्योंकि चैप्टर जो है हिस्ट्री के बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना रह गया है। तो बुक नंबर फर्स्ट जो है उसके सारे के सारे पार्ट चैप्टर जो हैं वो पढ़ना है आपको 1 से 4 तक। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1 से 4 तक जो पहली बुक का है वो सारा का सारा आपका 2020 और 21 में आपको पढ़ना है। और ये जो चैप्टर नंबर 1 से 4 तक है वो 25 नंबर का होगा। एग्ज़ाम में इसमें से 25 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरी जो बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 5 आपको पता है कि डिलीट कर दिया गया है, चैप्टर नंबर 5 डिलीट है। छठा जो है वो आना है, 7वां चैप्टर भी जो है आना है, और 8वां चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया है, और 9वां चैप्टर आपको आना है। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड बुक में से 2 चैप्टर डिलीट किए गए हैं और 3 चैप्टर आपको पढ़ना है 2020 और 21 के सेशन में। और ये भी यहाँ से भी आपके 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका बुक नंबर 3, इसको भी अगर हम देखें तो बुक नंबर 3 में से भी चैप्टर जो हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 10, इसमें आपको 10 पेजेस, यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर 257 से 274 तक पेजेस डिलीट बताए गए हैं, लेकिन जो डिलीटेड वाला पोर्शन है उसमें जो है 265 से 275 इस तरीके से कुछ बताया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, शायद ये हुआ होगा कि मिस प्रिंट की वजह से ये चैप्टर पेज नंबर अलग अलग दोनों जगह पर है। तो इसको आप अपने स्कूल से, टीचर से आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, या फिर जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन इस बारे में कुछ आता है हम आपको इसके बारे में डिटेल ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 के बारे में हमने देख लिया है। चैप्टर नंबर 11 जो है वो आपको पढ़ना है। 12 जो चैप्टर नंबर है वो आपका कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 आपका डिलीट कर दिया गया और 15वां चैप्टर वो करना है। ठीक है, इसका मतलब बुक 3 में से भी आपके 2 चैप्टर कम्प्लीटली डिलीटेड हैं और 1 चैप्टर जो है वो उसके कुछ पेजेस डिलीट किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 25-25-25 तीनों बुक से 25-25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर, और 5 नंबर का आपका मैप वर्क होगा और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा का पूरा 2020 और 21 का हिस्ट्री का सिलेबस बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें कि मैप जो है वो कहाँ कहाँ से आना है, तो यहाँ पर इसके कुछ पेजेस दिए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप इसको देख लीजिएगा एक बार ज़रा कि क्या क्या आना है इसमें से पेजेस जहाँ से मैप आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में, सिलेबस के बारे में बताऊँगा पूरी डिटेल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।